हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक कक्षा 7 का गणित, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भिन्न अध्याय 2। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होता है, 1/2 क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रश्नावली 2.1 को भी हल करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे साथ और आप हल करते रहिए और सीखते रहिए दोस्तों। तो भिन्न प्रश्नावली 2.1 को हल करने से पहले आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना होगा, कुछ नियम को जानना होगा दोस्तों। तो चलते हैं उस नियम की ओर और आपको समझाते हैं कि कौन सा ऐसा नियम है जो प्रश्नावली 2 को हल करने में मदद करेगा और प्रश्नावली 2 को हल करने में बहुत ही आसान तरीका से हम लोग कर पाएंगे। तो देख चलते हैं आगे की ओर। तो आपको दोस्तों समझाते हैं अच्छी तरह से कि भिन्न क्या होता है और भिन्न के बारे में आज हम समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अध्याय 2 को चैप्टर दिया गया है जो भिन्न है। भिन्न के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो भिन्न क्या होता है, तो भिन्न को सबसे पहले आपको समझाते हैं। भिन्न वे संख्याएं हैं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है। उचित भिन्न वह भिन्न है जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। विषम भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसमें संपूर्ण एवं संपूर्ण के भाग उचित भिन्न को संयोजन होता है। जैसे 5/3 को इस तरह से पूर्णांक लिख सकते हैं, 3 में 1 से गुणा करें 3 और 2 जोड़ दें कितना होगा, 5 होगा। 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाए। तो 5/3 लिख सकते हैं के रूप में लिख सकते हैं। यह एक मिश्रित भिन्न है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न या पूर्णांक भिन्न बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती हैं यदि वे समान मात्रा को निरूपित करती हैं। वैसा भिन्न जिसके हर और अंश में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वह रूप को सरलतम रूप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सरलतम रूप कहते हैं। आगे समझते हैं एग्जाम्पल लेकर दोस्तों। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया दोस्तों 6/7 और 4/5 में बड़ा कौन है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। 7 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे। सबसे पहले 7 और 5 का लघुत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 और 5 में क्या करें, गुना कर दें तो कितना हो जाए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। नहीं सर, 7 और 5 का गुणा लघुत्तम कितना होगा, तो 35। 7 और 5 का लघुत्तम जब निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना होगा, 35 हो जाएगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार हम 6/7 लिख दिए और 6/7 में क्या करेंगे कि दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। इसका भी दोनों बराबर हो जाएगा तो हमको मालूम चल जाएगा अंश कौन है हर कौन है। तो नीचे वालों को हम हर कहते हैं, ऊपर वालों का कहते हैं अंश कहते हैं। तो हर को हमको बराबर कर देंगे तो अंश हमको मालूम चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 7 में 5 से गुना कर दिए 35 आ गया और ऊपर में 6/7 लिख दिए सेम की सेम, और 5 में 5 नीचे ऊपर कर दिए गुना। तो 6 में 5 से गुना कितना 30 हो गया, 7 में 5 से गुना करते कितना 35 हो गया। ठीक उसी प्रकार 4/5 जो है 4/5 लिख दिए, 4 में 4/5 लिख दिए और 7 से इसमें गुना कर दिए। तो 5 में और 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा। यहाँ 7 में 5 से गुने तो 35 हो गया। 4 और गुने 7 लिखे तो 7 × 28 हो गया, यानी 30/35 लिखा हुआ है, 28/35 है। तो हमको मालूम करना है कि इसमें बड़ा कौन है, और बड़ा पूछा गया है तो इसमें बड़ा कौन है। तो बड़ा दोस्तों इसमें कौन होगा, क्योंकि 30/35 तो बड़ा है, तो इस तरफ में ये जो है मुंह खुला रहेगा, तो यानी 30/35 हमारा बड़ा है। 30/35 का मेरा कौन सा है, 6/7। तो 6/7 की ओर हम क्या लिखेंगे, 6/7 बड़ा है 4/5 से, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों उसको हल करने के बाद अब 2.1 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखना है, यानी सेम 2/3 है तो इसी तरह से और लिखना आगे की ओर बढ़ते हुए, मतलब सेम इतना ही काटने के बाद इतना ही आना चाहिए। दोस्तों चलते हैं प्रश्नावली 2.1 को, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने के लिए। तो चलिए, तो फाइनली दोस्तों यहाँ तो हम क्वेश्चन को प्रश्नावली 2.1 को हम हल कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे हल किए हैं। निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखना है, इसी की तरह काटने के बाद उतना ही आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ दिया गया 2/3। तो 2/3 को हम क्या करना है कि काटने के बाद मेरा जो है ना उतना ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2/3 ही आना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा करते जाऊँ उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों 2 में 2 से गुना करें 4 हो जाएगा, 3 में 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। तो अगर काटेंगे 2 3 6 3, यहाँ पे 2 3 6 3, 2/3 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 2 में 3 से गुना कर 2 3 6 हो जाएगा, 3 में 3 से करते 9 हो जाएगा। फिर 2 में 4 से गुना 8 हो जाएगा। माने कि पहाड़ा पढ़ते जाना, आगे की ओर बढ़ते जाना है। यानी 2 में 2 से गुना 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 में 8 हो गया, 2 5 10 हो गया, उधर 3 6 हो गया, 3 9 हो, 3 4 12 हो गया, 3 5 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 3/17 को लिखना है। 3/17 को किस तरह से दिया है, 6 बटा का लिख दिए 3 दूनी 6, 17 दूनी 34,
तीन तरीका 9, 17 3 51, 3 चौक 12, 17 चौक 68, 3 5 15, 17 5 85, 6 में 6/7 लिया तो उसे लिखेंगे 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौकी 24, 6 5 30, 7 दूनी 24, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35। यहाँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल कर चुके हैं, आप लोग दिखा चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया 3/5 और 4/3, उससे सब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम हल करेंगे दोस्तों, आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ दिया गया 3/5 और 4/3 में कौन संख्या छोटी है। छोटी हमको ज्ञात करना, कौन संख्या छोटी है। तो इसको हम पता करना, 3 और 5 के एलसीएम निकाल दिए, कितना होगा 15 हो गया। ठीक है, 3/5 और 4/3 लिख दिए। तो हमको क्या करना, नीचे वाला जो हर होना चाहिए ना वो 15 होना चाहिए। तो 5 में 3 से जब गुना करेंगे तो कितना 15 हो जाएगा। तो नीचे ऊपर 3 से गुना कर देंगे। 3/5 की 5 लिख दिए, नीचे ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 3 का 9 हो गया, 5 3 15 हो गया। सेम नीचे वाला भी 15 करना, 3 दिया हुआ है तो 5 से गुना करें तो 15 हो जाएगा। तो ऊपर भी 5 से गुना कर देंगे। तो 4/3 है तो 4/3 लिख दिए, 5 से गुना कर दिए। तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो गया, और 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना 20 हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखना है 9/15, यहाँ 20/15। तो इसमें बात कर रहा है छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या इसमें ये वाला हो गया, क्योंकि ये बड़ा संख्या को दर्शा रहा है। ये बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या हो गया। तो 9/15 छोटा है। 9/15 किसका रहता है, 3/5 का 9/15। 3/5 जो है ये छोटा है 3/5 4/3 से। 4/3 से कौन छोटा है, 3/5 3/15 3/5 3/5 छोटा है। 3/5 क्या है, छोटा है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं दोस्तों। तो दिया गया 6/7 और 7/6 में छोटा कौन सा है। तो 7 और 6 का लघुत्तम निकलते हुए कितना 42 हो गया। 6/7 लिख दिए। तो हमको क्या करना, हर को 42 आना चाहिए। तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो क्या 42 आ जाएगा। 6 ऊपर भी गुना कर देंगे, तो 6 दिया हुआ है। 4/7 में 6 नीचे ऊपर 6 से गुना कर देंगे। 6 में 6 से गुना करें 36 हो गया। 7 में 6 से गुना करें कितना 42 हो गया। उसी तरह 7/6 एक और दिया हुआ है 7/6। तो हम क्या कर, नीचे वाला को बराबर करना है। तो 7 से गुना कर देंगे तो 7 6 42 हो गया। यहाँ 7 से गुना करेंगे 7 49 हो जाएगा। तो हमको क्या करना, छोटा नहीं करना। छोटा कौन सा, ये वाला हो गया। तो इस 36/49 छोटा हो गया। 36/49 यहाँ छोटा दिखा रहा है, क्योंकि जिधर मुँह खुला रहता है वो बड़ा होता है। 49 जो है बड़ा इसमें है, तो छोटा कौन सा, ये वाला हो गया। अतः हमको दिखाना है कि 6/7 जो है छोटा है 7/6 से। तो आंसर मेरा हो गया ये वाला। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 21/5 और 18/4 में छोटी से कौन है। तो उस तरह से 5 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे। 5 और 4 दिए, 5 और 4 में लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम मेरा 20 हो गया। एलसीएम लेने के बाद दोस्तों क्या करें, 21/5 लिख दिए। नीचे वाला को 20 करना है। 5 में 4 से गुना कर दे 20 हो गया। ऊपर में 4 से गुना कर देगा 84 हो जाएगा। ठीक है, 18/4 है तो 18/4 लिख दिए। नीचे वाला क्या करना है, 20 करना है। तो 4 दिया हुआ था 4, तो 5 से गुना कर दे 20 हो गया। ऊपर में 5 से गुना करता 18 5 90 हो जाएगा। तो 90/20 हमको पता करना है छोटा कौन है। तो यहाँ 90 है, यहाँ 84 है, दोनों का हर बराबर है। यहाँ छोटा ये वाला हो गया, तो छोटा ये मेरा हो गया 84/20। तो 90/20 से तो हम 84/20 जो 21/5 है तो 21/5 लिख दिए। और यह दिया 18/4। 18/4 जो दिया हुआ है ये लिख दिया 18/4, यानी छोटा कौन है 21/5 18/4 से। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए 7/15 और 9/20 में बड़ा कौन है, छोटा कौन सा है। सेम वही 15 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 300 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 में 30 300 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इधर गुना कर देंगे। तो 7/15 दिए, 7/15 में 7/15 लिख दिए। और क्या कर देंगे 20 से गुना करेंगे तो कहाँ 20 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा। 15 में 30 300 हो जाएगा। 20 में ऊपर से भी करें 7 14 140 हो जाएगा। तो 140/300 फिर 9/20 में 9/20 लिख दिए। 9/20 में क्या करेंगे, ये 20 में 15 से गुना करेंगे कितना हो 300 हो जाएगा। तो 15 से ऊपर में गुना कर देंगे तो 135 हो गया यहाँ पे। तो ये दोस्तों हमको पता करना छोटी कौन है। छोटी तो मेरा 135 है, क्योंकि 140 में सब छोटी कौन है 135 है। तो 135 में क्या होगा छोटी हो गया, यहाँ पे छोटी हो गया। 135 का 9/20 यानी हमको 9/20 जो छोटी संख्या हो गया, यह मेरा आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है हल कीजिए। हल कीजिए मतलब इसको सरल करना है, छोटा करना है। 2/5 + 0 है तो क्या होगा 2/5 ही होगा।
तो इसको हल का पूरा हम हल करेंगे, आपको दिखाते हैं कि हल करने के बाद सबका आंसर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया हुआ क्वेश्चन 2/5 + 0, तो इसको क्या करते हैं बटा पे जोड़ बनाते हैं। तो इसका लघुत्तम कितना हो 5 हो जाएगा, 5 एक बार तो कट गया 2, और 0 में 1 से करें तो 0 हो जाएगा, गुना करें तो 0 हो जाएगा। तो 2/5 ही इसका आंसर हो गया होगा, 2/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 + 7/8 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका लघुत्तम निकलते हैं तो कितना 8 हो गया। तो 8 में 1 से गुना करते 8 हो गया, तो 8 चौके 32 हो जाए हो जाएगा, प्लस 8 एक मात्र में कट गया 7 लिख देंगे। तो कितना होगा 7, 32 और 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 39 हो गया, 8 के 8 लिख दिए। तो क्या दोस्तों इसको पूर्णांक में हम लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा पूर्णांक में दिया हुआ है। तो पूर्णांक में लिखने के बाद क्या 8 चौके 32 और 7 क्या 39/8, तो इसका मेरा आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3/2 + 2/7 को लघुत्तम निकाल, 2 और 7 का लघुत्तम 14 हो जाएगा। 14 में 2 से भाग देंगे कितना 7 में तो कट देगा, 7 में 3 से गुना करने 21 हो जाएगा, 21 प्लस और 7 दूनी 14, 2 मतलब कट 2 में 2 से गुना 4 हो जाएगा। तो कितना लोग बराबर हो गया 14 को 14 लिख देंगे, 21 से 4 जोड़ेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 24/25, 25/24। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे 5/9 है प्लस 4/7 है, तो दोनों का लघुत्तम निकल 9 से 63 हो जाएगा। इसका लघुत्तम 63 हो गया, 9 से 63 7 में तो कट गया, 7 से हम गुना करेंगे 7 5 35 हो जाएगा, 35 से 35 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 7 में भाग देंगे 63 है तो 9 मरत में कटेगा, 9 में 4 से गुना करें तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 और 35 जोड़ेंगे तो कितना 71 हो जाएगा। यहाँ पे 63 लिख देंगे तो कितना ऐसा हो गया 71/63। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4/5 + 9/15, तो दोनों में क्या करते हैं लघुत्तम निकालते हैं तो कितना 15 मेरा लघुत्तम आ गया। लघुत्तम 15 आने के बाद 5 में 15 से भाग दिए, 15 में 5 से भाग दिए तो 5 से भाग 3 बार तो कटेगा, 3 में 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 12 प्लस की प्लस लिख देंगे। 15 दिया हुआ है तो 15 एक बार तो कटेगा, तो 9 में 1 से गुना करें 9 हो जाएगा, तो 12 और 9 जुड़ेंगे तो कितने 21 हो गया, 15 के 15, तो मेरा आंसर हो गया 21/15। तो यहाँ पे कट भी सकता है 17 के 21 और 5 15, तो यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कितना होगा 7/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों आंसर आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 2/15 - 1/20, तो 15 और 20 का लघुत्तम निकालने तो कितना 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 60 आ गया, तो 15 चौका 60, 4 मन तो कट गया, 4 में 2 से गुना करते 8 हो गया, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 20 में 60 में 20 से भाग दिए तो 20 में भाग दिए 3 बार तो कट जाएगा, तो 3 में 1 से गुना कर 3 हो जाएगा, तो 8 में 3 घटाए तो कितना 5 हो जाएगा, 60 की 60 लिख दिए। तो क्या 5 में 60 में 5 से भाग दिए तो कितना 12 में तो कट जाएगा, तो 12 में तो कट गया, तो 12 लिख दिए और 1 में तो कटे, तो 1/12 क्या हुआ मेरा आंसर हो गया, क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 9/11 - 4/15, तो 11 और 15 का लघुत्तम निकाला तो 165 होगा, 165 हो जाएगा लघुत्तम। तो 165 में 11 से भाग देंगे तो कितना मार तो कटेगा 15 मार, 15 में 9 से गुना करेंगे तो 135 होगा, 135 में माइनस आए तो माइनस लिख देंगे, 15 जो 11 में तो कट जाएगा 165, तो 11 मतलब कट 11 में 4 से गुना करें तो कितना होगा 44 हो जाएगा, तो 135 में 44 घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 91 बचेगा, तो 91/165 तो 165 लिख देंगे, तो ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया 7/1/2 - 4/1/2 पूर्णांक को तोड़ते हैं, 7 दूनी 14, 1 जोड़ देंगे तो 15/2 हो गया, और यहाँ पे कितना दिया 5 में 4 से गुना करते हैं 20 हो जाए, 20 और में 1 जोड़ेंगे तो 21/5 हो गया, तो ये 5 और 2 का लघुत्तम निकालते 10 हो गया, तो 10 हो गया, तो 2 5 10 5 मिनट कर देंगे, 15 में 5 से गुना तो 75 हो जाएगा, या माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 5 में 10 में 5 से भाग देंगे 2 मार्क में कट जाएगा, तो 21 में 2 से गुना करते 42 हो गया, तो 75 में से 42 घटाएं 33 हो गया, 10 के 10 लिख दिए। तो क्या दोस्तों इसको पूर्णांक लिख सकते हैं 10 × 30, 10 × 30 और 3 33, 33/10, 10 मेरा आंसर हो गया, तो 3 पूर्णांक 3/10 मेरा ये होगा आंसर। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 4/1/2 - 1/1/5 प्लस 2/5, इसको हमको हल करना है। तो इसको सबसे पहले पूर्णांक तोड़ते हैं, पूर्णांक तोड़ने के 4 में 2 से गुना करें 8 हो गया, 8 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना 9 हो गया, 9/2 लिख दिए, 5 में 1 से गुना करिए तो कितना 5 प्लस 1 6 हो गया, 6/5 लिख दिए, ये 2/5 लिख, सबका लघुत्तम निकाल दिए, 10 हो गया मेरा लघुत्तम, 10 लघुत्तम में तो 2 में 5 10 में 2 से भाग दिया तो 5 में तो कट गया, 5 में 9 से गुना 45 हो गया, या 10 में 5 से भाग देंगे 2 मार तो कट गया, 2 मार तो कट गया, 6 में 2 से गुना 12 हो गया, प्लस साइन लिख देंगे,
यहाँ 5 दूनी 10, 2 में कट गया, 2 दूनी के 4, 4 हो गया। सबका जोड़ देंगे तो यहाँ में 45, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 49 हो गया। -12 तो -12 लिख देंगे, 10 है तो 10 लिख दिए, 49 में 12 घटाए तो कितना हो 37, 37/10 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 37/10 है 10 लिख दिए। और इसको हम पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करें, 10 में 3 से गुना 30 हो गया, 30 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 37 हो जाएगा, 37/10 हो जाता है, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 2/1/5 प्लस 1/1/4 माइनस 1/2। तो 5 में 2 से 10, 10 में 11 1/5 हो गया। 4 में 4, 4 1 प्लस 1 जोड़ देंगे 5/4 हो गया, माइनस माइनस 1/2 हो गया। अब सबका लघुत्तम निकाल देंगे, कितना होगा 20 हो गया। 5 में 20 से भाग देंगे तो 4 में 2 कटेगा, 4 में 11 से गुना करेगा 44 हो गया। और 20 में 4 से भाग देंगे 5 में 2 कटेगा, 5 है 5 से गुना कर देगा 25 हो जाएगा। माइनस साइन तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पे 20 में 2 से भाग देंगे 10 में 2 कटेगा, 10 में से गुना 10 हो गया। तो ये जो 44 से 25 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। माइनस साइन तो माइनस लिख देंगे, 10 लिख दिए। 69 में 10 घटाएंगे, 10 घटा देंगे कितना 59 हो जाएगा। नीचे 20 लिखा होता है 20 लिख दिए, इसको हम पूर्णांक में तोड़ दिए। 20 दूनी 40, 19 जोड़ेंगे कितना 59 हो जाएगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? तो ये मेरा वर्ग दिया हुआ है, सबका अंक समान होना चाहिए इसका हल करने पर। तो आगे हल करते हैं। जैसे कि आपको बता चुके हैं कि एक जादुई पंक्ति है, वर्ग की तरफ बना हुआ है। और इसमें क्या हुआ कि सबको जोड़ने के बाद इस तरह से जोड़े, चाहे 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 इस तरह से जोड़े, इस तरह से जोड़े। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 15/13 आना चाहिए। सबका वैल्यू कितना दिया गया है ऑलरेडी, ये पंक्ति में दिया हुआ है, आप लोग देख चुके हैं। तो प्रथम पंक्ति को जोड़ा किसने 4/13, 9/13, 2/13 को जोड़ा, 4/13, 9/3, 9/13, 2/13 को जोड़ा तो कितना हुआ था, इसका क्या हुआ था 15/13 आया था। कितना आया था 15/13। हाँ, क्या इसको जोड़ेंगे तो 15/13 आएगा। तो वही द्वितीय पंक्ति को हम जोड़ते हैं 3/13, 3/13, 5/13, 7/13 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 13 का लघुत्तम निकालते 13 हो जाएगा। सब एक मतलब कर देगा 3 5 7, 3 5 7 जोड़ दिए 5 3 8 7 15, 15/13। तो सही में इसका 15/13 भी इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/13 ही आया। क्या आया 15/13 ही आया। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पंक्ति जोड़ते हैं। इसका तीसरा पंक्ति में क्या देगा 8/13, 1/13, 6/13, 8/13, 1/13, 6/13। सबको जोड़ेंगे तो 6 8 1 9 9 6 15, 15 के 15, 13 के 13, 13 के 13 क्या होगा, इसका भी 15/13 ही आंसर है। कितना है 15/13 ही आंसर है। कितना है 15/13 ही आंसर है। तीसरा पंक्ति हल करने के बाद स्तंभ हल करेंगे, यानी हम लोग इस तरह से हल किए थे 4/13, 9/13, 2/13, इस तरह से हम हल किए थे इस तरह से। अब हम इस तरह से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्तंभ वाला। तो दोस्तों पहला स्तंभ इसमें लेंगे। पहला स्तंभ दिया गया 4/13, 3/13, 8/13। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं। उससे दोस्तों प्रथम स्तंभ को जोड़ते हैं 4/13, 3/13, 8/13। सबको जोड़ देंगे कितना होगा 13 के 13 लघुत्तम होगा 8 4 3 8। तो जोड़ देंगे कितना 4 3 7 1 8, 8 और 7 जोड़ेंगे कितना 15 होगा। 15/13 लिख दिए। तो ये मेरा पहला स्तंभ होगा। दूसरा स्तंभ क्या होगा 9/13, 5/13, 1/13। सबका जोड़ेंगे कितना होगा 13 के 13 लघुत्तम 9 5 और 1 जोड़ देंगे कितना होगा 9 15 हो जाएगा। 9 5 14 1 15, 15 के 15 लिख देंगे, 13 के 13 लिख देंगे। क्या होगा मेरा उतना ही आंसर आया। तो ये मेरा क्या ठीक है। तीसरा स्तंभ को जोड़ते हैं। तीसरा स्तंभ दिया हुआ है 2/13, 7/13, 6/13। 13 के 13 लघुत्तम 13 हो गया। 2 2 2 7 6, 2 7 6 लिख दिए। सबको जोड़ने के बाद 15/13 ही आंसर आएगा। तो ये भी मेरा आंसर हो गया। अब विकर्णों को जोड़ते हैं। पहला प्रथम विकर्ण को जोड़ते हैं। विकर्ण कौन सा होते हैं दोस्तों आपको दिखाते हैं। ये मेरा विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया दोस्तों। तिरछी तिरछा होता है विकर्ण होता है। ये मेरा विकर्ण हो गया। ये एक तरह से इस तरह से क्या होता है विकर्ण होता है दोस्तों। तो विकर्ण को आपको दिखा, तो ये मेरा विकर्ण हो गया। तो विकर्ण को जोड़ने के बाद क्या करते हैं 4/13 प्रथम विकर्ण को जोड़ दें। प्रथम विकर्ण को अंश क्या है 4/13, 5/13, 6/13। सबका लघुत्तम 13 लिख दिए। 4 5 6, 4 5 6 लिख दिए। 15/13 सबको 4 5 जोड़ेंगे 9 9 6 15, 15/13 मेरा उतना ही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको हम हल कर दिए। आगे दूसरा विकर्ण हल करते हैं। दूसरा विकर्ण दिया है दोस्तों 2/13, 5/13, 8/13। तो क्या करें 13 का लघुत्तम 13 लिख देंगे। 2 5 8, 2 5 8 लिख दिए। तो क्या दोनों जोड़ने के बाद क्या हुआ 2 और 5 में 7, 7 और 8 जोड़ने तो 15 हो गया। 13 के 13। तो ये मेरा क्या होगा आंसर हो गया। क्या होगा ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है,
यानी बढ़ते क्रम लिखना है, सबसे पहले छोटा लिखेगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा लिखेगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा लिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना है और बढ़ते क्रम लिखना है। क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ते क्रम लिखना है। तो सबसे पहले इसको कटाने के बाद लेते हैं 1/2 से 1/2 को हम छोटा रूप करते हैं तो कितना होगा 0.50, क्योंकि 2 5 10, 0 को 0 लिख देंगे। उस तरह से दोस्तों 3/4 को छोटा करने के बाद क्या 0.75 होगा, और उसके बाद इसको छोटा करने के बाद क्या 0.20 होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे इसमें छोटा कौन सा है, सबसे छोटा किसका 2.0 वाला, तो 1/5 में सबसे छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे छोटा कौन सा है 0.250 वाला है, तो 1/2 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन 0.75 बड़ा लिख दिए। तो 1/5, 1/2, 3/4 जो है इसको हम आरोही क्रम बढ़ते क्रम लिख दिए। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। 3/7, 2/5 और 3/5 दिया हुआ है, तो इसको सबसे छोटा करते हैं तो 0.42 होगा। इसको छोटा करने के बाद कितना होगा 0.40 होगा। इसको हम छोटा करने के बाद 0.60 होगा। सबसे इसमें छोटा कौन सा है, सबसे छोटा मेरा ये वाला है, तो इसका मतलब 2/5 पहले लिख दिए। इसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन सा, तो ये वाला है, तो इसके बाद 3/7 लिख दिए, 3/7 है। इसके बाद सबसे बड़ा कौन था, ये वाला है, तो बच गया 3/5 लिख दिए। 2/5, 3/7, 3/5 ये जो है और वही क्रम में होगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ दोस्तों, एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर है और चौड़ाई 2.3 है। तो श्यामपट्ट का परिमाप क्या कीजिए, यानी इतना लंबाई दिया, इतना चौड़ाई दिया हुआ है, तो श्यामपट्ट का परिमाप निकालना है। तो निकालते हैं दोस्तों श्यामपट्ट का परिमाप। तो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.3 मीटर है। श्यामपट्ट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, श्यामपट्ट की लंबाई दिया हुआ है 3.1/2, तो इसको तोड़ते हैं तो 7/2 मीटर हो जाता है। श्यामपट्ट की चौड़ाई दिया हुआ है 2.2/3, तो इसको तोड़ने के बाद 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8/3 हो गया, 8/3 मीटर। तो आयताकार श्यामपट्ट के परिमाप पर वो क्या होता है फॉर्मूला 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 की 2 लिख दिए, लंबाई कितना दिए 7/2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, चौड़ाई दिए 8/3 तो 8/3 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, 2 गुना लिख दिए, 2 3 का लघुत्तम निकाला तो 6 हो गया, 2 3 6 3 में 2 कट गया, 7 में 3 से गुना 17 के 21 हो गया, 3 6 2 में 2 कट गया, 8 में 2 16 हो गया। तो दोस्तों 2 की 2 लिख देंगे और 21 और 16 जोड़ेंगे कितना 37 हो गया, 37 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 6 के 6 लिख दिए। इसको अगर 2 3 6 3 में कट गए, 2 3 6 3 में कट गए, 3 के 3 लिख दिए, 37/3 मेरा आंसर होगा। क्या होगा 37/3, ये मेरा आंसर होगा। इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं 32 36 1 37, 37/3 ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। ये पूर्णांक में होगा, ये बाटा पे होगा। ठीक है, भिन्न में हो गया। तो अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया चित्र में दी हुई आकृति में क्वेश्चन नंबर 1 त्रिभुज ABC तथा आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा तीसरा बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। इसमें क्या करना है, त्रिभुज का और आयत का परिमाप निकालना और उसमें पता करना कि त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है कि आयत का परिमाप सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल करते हैं। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन 7 में त्रिभुज एक ABC दिया हुआ है, एक BCDE आयत दिया हुआ है, इसका दोनों का परिमाप को जांच करना है, कौन त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है कि आयत का परिमाप ज़्यादा है, इसको दिखाना है। तो दोस्तों त्रिभुज का निकालते हैं परिमाप। तो यहाँ दोस्तों त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप कितना 5/2 है, तो 5/2 लिख दिए। इसको हम 4 दूनी 8 3 जोड़ते कितना 11, 11/4 हो गया, प्लस हो गया क्या ये 5 3 15 3 18, 18/5 हो गया, 5 दिया हुआ है। इसको सबका लघुत्तम निकाल दिए 20 हो गया। 20 होने के बाद का 2 5 10 दूनी 20, 2 मर तो कट गया, 10 में 5 गुना 50 हो गया, प्लस के प्लस से प्लस लिख दिए। 4 5 20, 5 मर तो कटा, 11 में 5 गुना 55 हो गया, 5 के 20 4 मर तो कट गया, तो 4 में 18 से गुना कर तो 18 72 हो गया। सबको जोड़ देंगे तो 177/20 हो गया। इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 160, 17 जोड़ 177 हो जाएगा। तो ये मेरा एक आंसर हो गया, त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब निकालते हैं दोस्तों आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कौन सा BCDE। तो एक दिया हुआ कितना 7/6। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 को 2 लिख दिए, गुना लिख दिए। लंबाई कितना है, लंबाई
लंबाई दिया हुआ कितना, लंबाई इतना, जिसका इसका लंबाई 4 दूनी 8 है, 3 11, 11/4, 11/4 लिख दिए। चौड़ाई कितना दिए हो, चौड़ाई 7/6, 7/6 लिख दिए। दोनों का बट्टा पे जोड़ो बना दिए, दो गुना सेम लिख दिए, गुना गुना 4 में 6 का लघुत्तम निकाल 12 हो गया, 4 3 12, 3 में कट गया, 11 3 33 हो गया, प्लस है तो प्लस लिख दिए। 6 दूनी 12, 2 में कट गया, 7 में 2 से 14 हो गया, 33 प्लस 14 जोड़ेंगे कितना हो गया, 33 प्लस 14 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। गुना को 2 है 2 लिख दिए, 12 12 लिख दिए। अब इसको कोष्ठ को हटाते हैं तो 2 में 12 से गुना 12 से भाग 12 में 2 से भाग दिए तो 6 बार में कट गया, तो 6 का 6 लिख दिए, 47 47 लिख दिए। तो ये मेरा आंसर हो गया। दोस्तों हमको पता करना है दोस्तों कि त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है कि आयत का परिमाप ज़्यादा है। 47/6 है या 177/20 है, तो हमको क्या त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ रहा है त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है, इसका यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या हुआ, त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटा का समय लिया, सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना ज़्यादा था, इसके बारे में बताना है दोस्तों। तो चलते हैं बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं दोस्तों कि सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटा का समय लिया, सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितने ज़्यादा था, इसके बारे में बताना है। तो दिया गया है कि सलीम ने समय लिया है 11/16 घंटा उसी किताब को पढ़ने में। इसको मिनट में कन्वर्ट किया 0.68 हुआ। ठीक है, सलीम ने समय लिया 3/4 घंटा, 3/4 घंटा उसी पाठ को पढ़ने में, तो इसको 10 में बदल दिए तो 0.75 हुआ। तो सलीम ने ज़्यादा समय लिया, सबसे ज़्यादा किसने दिया समय, तो समय कितना कौन ज़्यादा है, तो 0.75 ज़्यादा है दोस्तों। और इसमें से इसको घटा देंगे तो सलीम ने ज़्यादा समय लिया 0.75 माइनस 0.68 8 कर दिए तो कितना हुआ 0.07 क्या हुआ, ये मेरा ज़्यादा समय लिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक बार और आपको फिर बताते हैं। सत्यम ने सलीम समय लिया 11/16 घंटा, इसको 10 में बदल 0.68 हुआ। सलीम ने समय लिया 3/4 घंटे, इसको भी 10 में बदल दिए। सलीम ने ज़्यादा समय लिया 0.75 माइनस 0.68 तो 0.07 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 0.75 माइनस 0.68 घटाएंगे तो कितना होगा 0.07 आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा ज़्यादा समय लिया गया था सलीम के द्वारा उसी किताब को पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि खाली स्थान में सही अंक भरना है। ये कुछ खाली स्थान दिया गया है, इसमें क्या करना है, सही अंक को भरना है। क्या करना है, सही अंक को भरना है। 5/7 है तो यहाँ खाली स्थान है, तो कितना अंक डालेंगे 6/7 आ जाएगा। तो क्या हम 1 लिख सकते हैं, 1 लेंगे तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 5 और 1 जोड़ देंगे कितना 6 हो जाएगा। इस तरह सबको हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को खाली स्थान में सही अंक को भरिए, इसको हम हल करते हैं। तो 5/7 7 लिख दिए, ये दोनों के साथ 7 लघुत्तम हो जाएगा, कितना होगा, यह 5 है और 1 ड्रॉप कर देंगे कितना 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हल करिए। 8/15 माइनस 2/15 दोनों का लघुत्तम कितना होगा 15 होगा, कितना होगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करें, दोनों जब 15 लघुत्तम होगा तो 8 में 2 घटाएंगे कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 लिख दिए। तो ये मेरा इसका दूसरा का आंसर होगा। तीसरा में 7/9 है, प्लस 0/0 लिखेंगे तो कितना होगा 0 0 कुछ नहीं, 7/9 है तो 7/9 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3/4 माइनस 2 ये 1/5 कितना 2 घटा देंगे तो 1 बच जाता है, 1/5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूर्णांक है, 1 हो जाएगा, 2 को लघुत्तम लिए तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 में से 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा ये आंसर होगा। क्या हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।